आजादी के बाद के भारत की कल्पना बुजुर्गों ने काफी सुदृढ़ विचारों और सुनहरे सपनों के साथ की थी। पर 60 साल बाद भी भारत में आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं दिख जाएंगी। पर आज सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास से स्थितियां बदल रही है और इस प्रयास में CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग बिहार के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती है। हम लोगों ने शुरू से ये लक्ष्य रखा था कि हम लोग बहुत वॉल्यूम पे नहीं जाएंगे। हमारा जो भी होगा हम लोग एक मीनिंगफुल काम करें, जो लोगों को ऋण की सुविधा देगा, बचत की सुविधा, बैंकों से उनको लिंक करवाना, उनको बीमा से जोड़ना, उनके सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों को करना। तो ये सब सोच करके हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी। वर्ष 2004 में CDOT संस्था महिलाओं के छोटे छोटे SHG ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह बनाना शुरू किया ताकि ये समाज में अपने कार्यों को पहुंचाने के लिए एक मजबूत नींव रख सके। क्योंकि महिलाओं के माध्यम से ही समाज में अच्छी तरह से घुसा जा सकता है और उनको काम किया जा सकता है। जितनी भी तरह की अगर समस्याएं हैं, अगर महिलाएं थोड़ा जागरूक हो जाएंगी तो वो सब सारी चीजें अपने खत्म हो, चाहे शिक्षा का हो, लड़कियों को बाल विवाह की समस्या हो, सफाई का समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो ये काफी एक बड़ा मूवमेंट आया कि जिसमें कि महिलाओं ने सोचना या समझना शुरू किया। वो है कहलथिन कि सब जुड़िएगा, 50 रुपया जमा करिएगा, तोरे पैसा ही पैसा हिए रहतो। सबको कहथिन कि हिए रहबे करतन पैसवा, तो पैसवा से भाई जे व्यवहार होबे करते। अब जरा कोई के ये काम है वो काम है लेके करा हन ओरे सती। कभी शौचालय है, सौर ऊर्जा, स्वस्थ जल है, स्वच्छ जल है, ये जड़ी बूटी दवाई भी बताया जाता है। जैसे बिच्छू काटना हुआ, किशोरियों को बैठक करवाना होता है जिसमें किशोरियों के क्या क्या स्वच्छता के लिए चाहिए, जो लड़कियां नहीं जानती हैं, उसका एज होता है वैसा। गर्भवती महिलाओं के भी बारे में बताया गया, जच्चा बच्चा को भी देखरेख के लिए भी बताया गया। और उसके साथ में हम लोग को बिजनेस से भी, रोजगार से भी जोड़ने के लिए भी बारे में बताया गया। SHG ग्रुप के माध्यम से CDOT संस्था ने महिलाओं में कई सारे कार्यक्रम को चलाया, जिससे इनमें संपूर्ण जागरूकता, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सुधार, आर्थिक बचत जैसे मुद्दों पे जोर दिया, जो काफी सफल रहा। इससे संस्था का समुदायों के बीच में पकड़ बहुत बढ़ी। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए संस्था ने अपने कार्यक्रमों में माइक्रो फाइनेंस को जोड़ा ताकि लघु पूंजी के माध्यम से अपने जीवन को एक नया आयाम दे सके। माइक्रो क्रेडिट जो है ये पूरा प्रूव कर चुका है पूरे विश्व में कि माइक्रो क्रेडिट विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। पूरे बिहार में 50,000 करोड़ माइक्रो क्रेडिट की आवश्यकता है। अगर हम लोग एक कर सके तो शायद विकास में हमारा एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए संस्था ने SHG ग्रुप का इस्तेमाल किया और उनको JLG यानी जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में बदलकर कार्यक्रमों की शुरुआत की। बिहार से ले रहे हैं, वो लोन भी देते हैं। वो लोन कम समय, कम सूद से लोन देते हैं। तो पहले लेते थे शुरू 984 रुपया मंथली, 10,000 को, 15,000 को 14,500, अब लेते हैं 1,438 रुपया 15,000 को। थोड़ा पैसा 5,000 रुपया मिला था अगली बार हमको लोन, उससे हम मिला के कुछ घर से पैसा लगा करके कुछ चारा मशीन लिए थे। उससे थोड़ा लाभ हुआ, हमें भी कुछ आराम हुआ। पहले हम हाथ से कुट्टी काटते थे तो कभी हाथ काट देते तो कुछ होता। अब इससे आराम है कि बच्चे नहीं भी रहते हैं तो लगा कर अकेले भी हम कुट्टी काट के जानवर को खिला देते हैं। ये पसंद हमको इसलिए एक ही चीज़ पसंद पड़ा कि बहुत कम इंटरेस्ट था। माइक्रो फाइनेंस के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कई लोगों के जीवन में परिवर्तन का काम किया और यह आज 14,000 लोगों के बीच में 10 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दे चुका है। यह CDOT के सबसे सफल और मुख्य कार्यों में से एक है। इसी तरह से यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरत को देखते हुए संस्था ने फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम लाया। फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर आज तक बैंकिंग सुविधा नहीं पहुँच पाई है। दिन भर की कमाई उसके 100 रुपये की होती थी, पर उसके गांव से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर बैंक का ब्रांच होने के कारण वो शायद समझता था इससे ज़्यादा पैसा मेरा कम्युनिकेशन में खर्च हो जाएगा। कंफर्ट फील नहीं करते थे कि एक सेविंग करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन करने के लिए एक तो मेरा कम्युनिकेशन कॉस्ट आएगा, दूसरा वो डिस्कम्फर्ट फील करता था कि नहीं वहाँ जाकर के ब्रांच में जाके वो अकाउंट्स से विड्रॉ करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था तो लोगों की पहुँच से बाहर थी बैंकिंग सुविधाएँ।
फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम करने के लिए संस्था ने बीसी की नियुक्ति की, जो लैपटॉप, स्मार्ट कार्ड और फिंगरप्रिंट स्कैनर से गांव-गांव तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचाने का काम किया। और अपने लैपटॉप के माध्यम से सबसे पहले जन सेवा को खोला, डिपॉजिट में मैं गया, स्मार्ट कार्ड रीडर में एंट्री कराया। वैसे उसमें आता है ऑथेंटिकेशन, तो उसमें क्या करते हैं, जो मेरे कस्टमर हैं मैं उनको 10 उंगली का निशान लेता हूँ तो उसका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली है। इस प्रकार से मैंने ट्रांजैक्शन करता हूँ। यह कार्यक्रम संस्था और ग्रामीण दोनों के लिए काफी फलदायक साबित हुआ, जहां यह संस्था के माध्यम से करीबन 10 लाख लोगों तक पहुंचा है। एक तो सेविंग टेंडेंसी आई है, दूसरी जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक पहुंचेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजी के आने से ये जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे थे ये काफ़ी कम हो जाएंगे। इसी तरह संस्था ने जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम लाया, जिसमें बिहार में हो रहे खुले में शौच की समस्या को टारगेट करते हुए सस्ते शौचालय का ऑप्शन दिया। पूरे बिहार के लेवल पर यदि देखें तो आज भी शौचालय मात्र 20 से 23% आदमी के घर में है, बाकी 77% आदमी उससे वंचित हैं। तो इस सोच को ध्यान में रखते हुए सी.डॉट ने ये काम शुरू किया। बाहर वाला बाल थे ना, हाँ। तो पूरा दिक्कत हो बाल थे, बाहर ले जा पा रहे, फिर रात बिरात के फिर दिक्कत हो बाल थी, फिर बाढ़ बीमारी में आओ दिक्कत, तो है से हम 10,000 लंग सी.डॉट में से उठा लेंगे। सी.डॉट ऐसा निकाला है जिससे 10,000 रुपये हमने लोन लिया और उसी के मदद से बनाया है कि 36 महीने में पूरा कर देना है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है तोड़ के देना। अच्छा, ऐसे एक बार में दिक्कत होता है ना देने में, महीने में अच्छा लगता है। कुल 3 मॉडलों पे संस्था ने स्वच्छता पे काम करना शुरू किया, जिसमें सेफ्टी टैंक, सोख्ता टैंक और संडास टैंक, पर तीनों में स्वास्थ्य लाभ के कारण सोख्ता टैंक का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया गया। तो हम लोगों ने बेसिक काम शुरू किया है सोख्ता टैंक पे। उसमें जो भी गंदगी जाती है और जो पानी जाता है वो उसी के अंदर सूखते रहता है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं आता है। उसके बाद जब एक टैंक भरता है उसको दूसरे टैंक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर से जो मिट्टी है डाल देने के बाद वो खेत में खाद का काम, कंपोस्ट का काम करता है। तो ये सोख्ता टैंकी का फायदा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने लगभग 5,000 शौचालय बनवा के लोगों की दिक्कतें दूर की। इस तरह बिहार में जल की समस्या को लेकर संस्था ने जल पे भी काम किया। अभी वाटर के ऊपर में हमारा रिसर्च चल रहा है और हम लोग ऐसा वाटर सेंटर्स लगाने जा रहे हैं गांव-गांव में, जहां पर कि उनको 10 पैसे से लेकर 20 पैसे प्रति लीटर WHO सर्टिफाइड वाटर अवेलेबल होगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारे एरिया में वाटर फिल्टर के लिए भी काम शुरू किया है, जिसमें कि वाटर फिल्टर सस्ते रेट पे उनको अवेलेबल करा सकते हैं। तो इस तरह से इसके क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, वाटर एंड सैनिटेशन के क्षेत्र में। इसी तरह संस्था ने अपने कार्यक्रमों में खेती संबंधी छोटे छोटे कार्यक्रम भी करवाए, जिसे संचालित करने के लिए किसान क्लब बनाया, जो इनकी समस्याओं का समाधान करता है और इनको बाजार से जोड़ने का भी काम करता है। तो किसान लोगों का जो संगठन करने का एक ये था कि जो भी नई स्कीम आती है, जो भी उसको इसके द्वारा किसान क्लब को मैसेज जाना। हर महीने हम लोग की मीटिंग होती थी। फिर उन लोग के पास एक सेविंग का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया, वो जो सेविंग अमाउंट होगा उसके जरिए आप लोग अपना जो छोटा मोटा जो है उसको आप लोग पूर्ति कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में सहयोग करना, आपस में किसी को कुछ घट जाना, उसको पूर्ति करना। जैसे बिजली कैसे मिल सकता है, खेती में कैसे कर सकते हैं, कहाँ से इससे प्रोत्साहन मिल सकती है हमको। फिर हमने मिट्टी जांच करवाया, के बारे में जानकारी मिला। वहीं किसान क्लब को संस्था ने ड्रिप फार्मिंग की भी सुविधा दी, जिससे इनको पटवन यानी सिंचाई में सुविधा हो। इसे ड्रिप से पटाने में हल्का पानी होता है, सिंचाई हल्का सिंचाई से फसल ज़्यादा होता है। जिस समय चाहिए हमको, इसे आज सिंचाई करना है तो आज सिंचाई तुरंत हो जाए। इसमें काम करने वाला आदमी की भी बचत, क्योंकि अगर सिंचाई करेंगे तो एक आदमी को रहना पड़ेगा। इसमें लगा दिए चला गया। किसान क्लब से जब से जुड़े हैं तब से फायदा हम लोग को। इसी तरह संस्था किसानों को बीज से भी सहयोग करती है, जो खास नस्ल की होती है और बाढ़ तथा सूखा दोनों में फलता है,
और किसानों के आजीविका को ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। C.डॉट के परिवार जो उन लोग से जुड़े हुए हैं उन्हीं को ये मुफ्त दिया जा रहा है और बहुत कम खर्च में, जो कि खाद भी कम लगेगा। इस फसल को, धान को काट करके गेहूँ सब्जी लगा सकते हैं। एक सहयोग धान दे रहे हैं, वो धान कम पानी कम समय से बजने वाला है। धान को काट कर दूसर फसल भी कर सकते हैं, कीटाणु लेता है। इस फसल से बहुत लाभ ले सकते हैं, उपजने दर भी जा सकते हैं। इसी तरह संस्था ने इनको जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण और मदद भी दिया ताकि वो रासायनिक खेती से हो रहे दुष्प्रभावों को दूर कर सके। रासायनिक खाद से जो उपज हो रहा है अभी, उससे बहुत तरह तरह के रोग हो रहा है। वो असर हम लोग सब्जी खाते हैं, वो सब जाता है पेट में, पेट के कारण उसको रोग होता है। इसलिए जैविक खाद निकाला गया है। जो भी सड़ने गलने वाला पदार्थ है या जो भी गाय जो गोबर देती है, भैंस से सब, उसको हम लोग एकत्रित करके केचुआ डाल के, केचुआ जो छोड़ते हैं तो केचुआ जो खाती है गोबर अपशिष्ट पदार्थ, वो जो मल छोड़ती है वही जैविक खाद है, वो खेत में ले जाकर हम लोग डालते हैं। खेती से जुड़े सारे कार्यक्रमों ने किसान को काफी लाभ दिया। इसी तरह संस्था ने बायोगैस प्लांट लगवाकर यहाँ की महिलाओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। महिलाएं लकड़ी पे, गोईठा पे खाना बनाती हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि दिन भर में जितना सिगरेट नहीं पीता होगा उससे ज़्यादा महिलाएं धुआं पीती है। फिर हम लोगों ने एक बायोगैस का ट्रेनिंग लेकर के हम लोगों ने एक बायोगैस प्लांट का शुभारम्भ किया। बायोगैस के थ्रू उनके जो जीविका में एक क्रांति हम लोग ला सकते हैं। 25% गोबर, 75% पानी को मिक्सिंग पहले कर देते हैं। मिक्सिंग करने के बाद 2 दिन छोड़ देते हैं। 2 दिन छोड़ने के बाद ये अपने स्वयं गैस बना लेता है। गैस को इस तरह से कहते हैं, पाइप से जमा होने के बाद उसको डायरेक्ट कंसल्ट कर देते हैं चूल्हे में, और चूल्हे से जो उष्मा निकलती है जैसे हम लोग खाना यूज कर लेते हैं। इसी तरह संस्था ने कई सारे छोटे छोटे कार्यक्रम बनाए जो लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए। इसमें वृद्धा यानी पेंशन प्लस प्लान भी शामिल है। हाँ, C.डॉट से जुटालिए न पेंशन प्लान, तब मतलब बतावल गलन कि जे देखा जब तक जमान हो, जब तक तो कमा खा सकल हो, और फिर शरीर गिरला पर कोई भी नहीं पूछ सकलो है। बतावल गलन तल 1000 के अथी बने है तो 1000 में 2000 देता, थोड़ा और कुछ इंटरेस्ट मिलेगा उसके पर। और बाद 60 साल में 60 साल के तलाक बनाए तो उसको बाद मिलेगा 60 साल में 1,20,000 रुपया। जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए काफ़ी गरीब हैं और काफ़ी निम्न वर्ग से भी आते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी तरह का सोशल सिक्योरिटी कार्यक्रम नहीं है। उसके लिए पेंशन एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इन्हीं में से इंश्योरेंस भी शामिल है जो संस्था के माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। इंश्योरेंस से बेनिफिट ये है लोगों को कि जो हमारे लोनी है, जो बोरो करते हैं अमाउंट, वो अगर कोई घटना घट जाता है तो उसको क्लेम सेटलमेंट के माध्यम से वो जो है हमारा पैसा जो उनके पास रहता है उससे हम लोग रिकवर कर लेते हैं अपने अमाउंट को। बाकी जो अमाउंट रहता है वो हम लोग उनको बैलेंस अमाउंट उनको वापस कर देते हैं। तो इंश्योरेंस को अपने लोन पोर्टफोलियो को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ही महत्व है। 3-4 महीना जब हम लोग लिए हुए पैसा लिए ना, मेरी सास लिए, तो 4 महीना के बाद मेरे सास डेथ कर गए। अच्छा। और उसमें हम लोग जमा किए कागज डेथ क्लेम, मतलब डेथ सर्टिफिकेट, मतलब भरने का ये मतलब किस्त भरने का हम लोग को ये नहीं रहा, वजन नहीं रहा हम लोग को। बिहार में बिजली की समस्या को देखते हुए संस्था ने इनको सोलर लाइट दिया जो बहुत सस्ता और सुविधाजनक चीज है। मिट्टी दिए जलाते थे ना, हाँ। उससे तो उसको धुआं जलता था, बच्चा पर जोर पड़ता था। अच्छा। जी रात में जलाने के हो जाता है, बच्चा पड़ता है। हाँ। दिया मिट्टी नहीं खोजने पाता है, इससे आसान ही होता है। मैंने ऐसे तो लेता है तो मैंने कि एक बार पैसा लगता है, सिंड लाइट से लेना है तो किस्त पर ले लीजिए। इसी तरह यहाँ की किशोरियों को मदद देने के लिए स्कॉलरशिप योजना लाई जो उनको पढ़ाई में मदद देती है। और जिनकी आर्थिक समस्या बहुत ये है, वहाँ पे हमारा मानना है कि अगर उनको आप 10th क्लास में सपोर्ट करते हैं और किसी तरह से 10th पास कर गई लड़कियाँ, उसके लिए एक करियर ऑप्शन खुलता है।
और वहाँ पे ही उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे कि किताब के लिए, ट्यूशन के लिए वो पैसे की जरूरत होती है और घर में वो पैसा नहीं होता तो कोई वो पैसा खर्च नहीं करता है। इस तरह से कई सारे कार्यक्रम लाकर संस्था ने ग्रामीणों के जीवन में परिवर्तन का काम किया और इनका लक्ष्य है आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे और इनको लाभ पहुंचाते रहेंगे ताकि वो प्रगति की ओर आगे बढ़ सके।